मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरे देश में इसकी चर्चा रही। वहीं अब तो मेरठ समेत तमाम जिलों में नीले ड्रम का खौफ भी है। हालांकि मेरठ में सौरभ राजपूत मर्डर मामले में अब तक 27 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस हत्याकांड में पुलिस ने जितनी तेजी दिखाई है उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि साहिल और मुस्कान जल्द से जल्द अपने मुकाम तक पहुंचेंगे और फांसी का फंदा उन्हें इंतजार करता हुआ मिलेगा। दरअसल पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसमें अपराध की हर एक कड़ी को जोड़ करके लिखा गया है। इसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां मुकदमा और फिर उसके बाद आने वाले समय में सुनवाई के बाद फैसला जल्द हो जाएगा। दरअसल पुलिस का मानना है कि जो केस डायरी उसने तैयार की है उसमें कई स्पष्ट बातें हैं जिनको पढ़ करके कोर्ट को ये समझने में देर नहीं लगेगी इन्हीं दोनों ने इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। वहीं कई नई बातें भी इसमें सामने आई हैं। दरअसल सौरभ की हत्या में मुस्कान और साहिल दोनों का बराबरी का हाथ था और दोनों को बराबरी का दोषी माना गया है पुलिस की चार्जशीट में। इस हत्याकांड में 3 स्तर पर जांच हुई। पहली पुलिस की, दूसरी फॉरेंसिक टीम की, तीसरी साइबर सेल की। पुलिस केस डायरी तैयार हो चुकी है। साइबर सेल की मोबाइल लोकेशन और उसकी मोबाइल की जांच के बाद फॉरेंसिक टीम की भी जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दरअसल पुलिस ने आरोप पत्र में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल किया है। मोबाइल से लेकर के आला कत्ल तक मौके से बरामद करके कपड़ों को फॉरेंसिक लैब में भेज करके उसकी भी रिपोर्ट इस चार्जशीट में शामिल की गई है। इस सब की रिपोर्ट ट्रायल के समय अदालत में जमा करा दी जाएगी। केस डायरी में पुलिस ने बताया है कि सौरभ की हत्या करने में मुस्कान और साहिल दोनों बराबर के दोषी थे। मुस्कान चाकू और ड्रम, जबकि सौरभ को बेहोश करने की दवाई वही लेकर के आई थी। इसके अलावा साहिल सीमेंट लेकर के आया था। ड्रम में शव को सील करने का आइडिया भी साहिल का ही था। साहिल ने चाकू सौरभ के दिल पर रखा और उसके बाद मुस्कान ने उस पर जोर से हाथ मारा, वो आर पार हो गया। सौरभ की गर्दन काटने में साहिल ने चाकू और मुस्कान ने उस तरह का इस्तेमाल किया था। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों ने हिमाचल की सैर की, वहां शादी की, हनीमून तक मनाया। पुलिस के केस डायरी में मुख्य पॉइंट्स की बात करें तो हत्या के पीछे तांत्रिक क्रिया का कोई हाथ नहीं था, ना ही इससे कोई लेना देना था। ये हत्या प्रेम प्रसंग के चलते ही साहिल और मुस्कान ने की थी और सौरभ को रास्ते से हटाया था। मुस्कान साहिल से शादी करने की जिद पर अड़ी थी। साहिल से शादी करने के लिए मुस्कान ने सौरभ को रास्ते से हटाया और जाकर के हिमाचल में एक मंदिर में शादी कर ली थी। पहले भी मुस्कान और साहिल घर से भाग चुके थे, जिसके बाद सौरभ के साथ उसकी तलाक की नौबत आ गई थी, लेकिन सौरभ ने किसी तरह से अपने साथ रहने के लिए और उसके साथ रहने को तैयार हो गया था। इस हत्याकांड में साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी के अलावा कोई शामिल नहीं था। ये भी पुलिस की चार्जशीट में साफ हो गया है। चार्जशीट में दर्शाया गया है कि मुस्कान और साहिल आपस में शादी करना चाहते थे, इसीलिए दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया था। सौरभ के माता पिता उससे दूर रहते हैं, इसीलिए दोनों समझ रहे थे कि सौरभ की हत्या के बाद कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकेगा। शादी करने के बाद दोनों साहिल के घर पर रहेंगे। पुलिस की जांच में सौरभ हत्याकांड में तांत्रिक क्रिया का कोई लेना देना नहीं था, ना ही ऐसा कोई एंगल सामने आया है। पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर ली है, जो कोर्ट में दाखिल हो जाएगी। साथ ही फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। चार्जशीट जल्द जमा होने से दोनों को कोर्ट से जमानत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और अब इसमें फैसला ही सीधे इन दोनों के ऊपर हो जाएगा। आपको बता दें कि मेरठ के ब्रह्मपुरी की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी ने साल 2016 में इंदिरानगर निवासी सौरभ से प्रेम विवाह किया था। 2019 में दोनों को बेटी हुई, जिसका नाम पीहू था। इसी साल मुस्कान की मुलाकात सहपाठी साहिल से हुई थी। मुस्कान और सौरभ के प्यार में साहिल की एंट्री होते ही तलाक तक बात पहुंच गई थी। सौरभ लंदन चला गया। इस बीच में साहिल और मुस्कान एक दूसरे के और करीब आ गए। सौरभ लंदन से लौटा तो उसको रास्ते से हटाने का प्लान दोनों ने बना डाला और बेरहमी से हत्या कर दी। शव को ड्रम में डाल करके हिमाचल चले गए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।